गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज हम करेंगे चैप्टर 5 फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 5.1 की रिवीजन। कल हमने लाइव क्लास में एक्सरसाइज 5.1 के 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, नीलम हैज़ 25 पेंसिल्स। नीलम के पास 25 पेंसिल्स है। शी गिव्स 4/5 ऑफ देम टू मीना। वह मीना को 4/5 उनमें से उन 25 पेंसिल्स में से 4/5 पेंसिल्स मीना को दे देती है। हाउ मैनी पेंसिल्स डिड मीना गेट। अब पेंसिल्स मीना को कितनी मिलती है, हमें तो ओनली फ्रैक्शन ही पता है ना कि इतनी फ्रैक्शन हमने मीना को पेंसिल्स दी है, लेकिन एक्चुअल नंबर ऑफ पेंसिल्स हमें फाइंड करनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, हाउ मैनी पेंसिल्स आर लेफ्ट विद नीलम। कितनी पेंसिल्स बच गई नीलम के पास। अब नीलम के पास पेंसिल मीना को देने के बाद कितनी बच गई है वो भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम वो लिखेंगे नंबर जो हमें गिवन है। हमें पता है कि नीलम के पास पेंसिल्स है 25, तो हम लिखेंगे नीलम हैज़ पेंसिल्स इज इक्वल टू 25। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाउ मेनी पेंसिल्स डिड मीना गेट। मीना के पास कितनी पेंसिल्स थी, तो मीना को कितनी मिली 4/5। अब 4/5 किसका था 25 का, तो हम लिख सकते हैं 4/5 ऑफ 25। अब जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि आपको जब भी ऑफ गिवन होगा क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आप ऑफ को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में। बाकी की डिजिट्स आपकी सेम रहेगी, 4/5 सेम रहेगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 25 आ जाएगा। अब जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो आपस में कैंसिल आउट होते हैं, तो आप देख सकते हैं सबसे डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 ही गिवन है। 5 जो है ऊपर 25 से कैंसिल होगा, दोनों सेम टेबल में आते हैं, 5 और 25 दोनों 5 के टेबल में आते हैं। तो 5 आता है 1 पर और 25 आता है 5 पर, तो हम इसको कैंसिल करके 5 लिखेंगे। अब हमारे पास दो नंबर बचे हैं 4 और 5, और बीच में साइन है मल्टीप्लाई का, तो इट मीन्स 4 × 5 होता है 20। ठीक है, तो मतलब 20 पेंसिल्स जो हैं वो मीना को मिल गई। कितनी पेंसिल्स टोटल थी 25, जिसमें से 20 पेंसिल मीना को मिल गई है। तो नीलम के पास पेंसिल्स बचेंगी कितनी, तो हम क्या करेंगे 25 में से 20 को माइनस करेंगे, यानी कि 5 पेंसिल्स। तो पेंसिल्स लेफ्ट विद नीलम इज इक्वल टू 5 पेंसिल। नीलम के पास 5 पेंसिल बच जाएंगी। ठीक है, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 9 है, जिनको आपने होमवर्क में करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। अब आपको फ्रैक्शंस गिवन है क्वेश्चन में और उनको नंबर लाइन पर शो करना है। तो सबसे पहले देखेंगे फ्रैक्शंस कौन सी है। ये है प्रॉपर फ्रैक्शन 3/8, जिसमें कि न्यूमरेटर ऊपर का छोटा है, नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है। तो जब भी आपको इस तरह की फ्रैक्शन दिखेगी जिसमें कि न्यूमरेटर ऊपर का छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो वो नंबर्स वो फ्रैक्शंस हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आते हैं। तो आप एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ओके, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो 0 होगा और लास्ट वाला 1 होगा हमेशा, और बीच में इक्वल डिस्टेंस पर आपने लाइंस ड्रॉ करनी है। कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है वो डिपेंड करता है कि आपका डिनोमिनेटर कितना है। अब इसमें डिनोमिनेटर आप देख सकते हो 8 है, तो आपकी फर्स्ट फ्रैक्शन जो बनेगी 0 के बाद वो होगी 1/8, और नेक्स्ट होगी 2/8, इसके बाद 3/8, 4/8, देन 5/8, 6/8, 7/8। ठीक है, तो आपकी जितने भी नंबर्स 1 से लेकर 7 तक आते हैं वो सब आपकी ये फ्रैक्शंस बन जाएंगी, और लास्ट में आपका 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है 3/8 कहाँ है। तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे 3/8, तो आप इसको इस तरह से सर्कल करेंगे। तो ये इस तरीके से फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर शो किया जाता है। इसी तरह से बी पार्ट है, जैसे आप देखेंगे बी पार्ट में भी ऊपर वाला नंबर जो है न्यूमरेटर में 5 है, जो कि 9 से छोटा है, इसलिए ये नंबर भी आपका 0 से 1 के बीच में ही आएगा। तो आपने देखना है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है। डिनोमिनेटर में 9 है, दैट मीन्स आपको 1 से लेकर 8 तक की काउंटिंग इसमें लिखनी है। तो 1 न्यूमरेटर में 8 आएगा, सॉरी न्यूमरेटर में 1 आएगा और डिनोमिनेटर में 9 आएगा। देन 2/9, 3/9, 4/9,
5/9, 6/9, 7/9, 8/9। ओके, तो यहाँ पर आपके इतने लाइंस बनेंगी और आपको इनको इक्वल डिस्टेंस पर ही बनाना है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। अब आपको फाइंड करना है 5/9 कहाँ पर है, तो 5/9 यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो आप इसको इस तरह से सर्कल कर सकते हैं। तो ये तरीका है आपका नंबर लाइन बनाने का। अब क्वेश्चन नंबर 7 के ए और बी पार्ट मैंने आपको करके दिखा दिए हैं। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 7 के सी, डी और ई पार्ट ये आपको होमवर्क में करना है। तो आज का आपका यही काम है, सभी बच्चे इसको टाइम पे कंप्लीट कर देंगे।